दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया, एमडी पीडियाट्रिस्ट। आज हम एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीएनएस के रूप में ये एक लॉन्ग केस में भी मिल सकता है और शॉर्ट केस में मिलता है। ये ज़्यादातर पीजी स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन यूजी स्टूडेंट को भी मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेरेब्रल पैल्सी की जो डिफिनीशन होती है, 90% लोग डिफिनीशन में भी फंस जाते हैं क्योंकि इसका डिफिनीशन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आज हम इसका जो डिफिनीशन है उसको सिंपल फॉर्म में बताएंगे। सेरेब्रल पैल्सी यानी स्मॉल फॉर्म में इसे सीपी लिखते हैं। सीपी मतलब सेरेब्रल पैल्सी। सीपी होता क्या है, इसमें जो सेरेब्रल पैल्सी के डिफिनीशन का मतलब होता है आपके जो भी वो टर्म है उसमें सारे पॉइंट आ जाने चाहिए। तो इस डिफिनीशन में ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट इंक्लूड हैं। सीपी यानी सेरेब्रल पैल्सी इज डिफाइंड परमानेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ, परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ, इसको याद करेंगे पीएमटी, पोस्चर मोमेंट एंड टोन। किस चीज का? पोस्चर मोमेंट एंड टोन। रिजल्टिंग ड्यू टू इंसल्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपिंग फीटल एंड इन्फेंटाइल ब्रेन। ये पॉइंट ये प्रूव करता है कि सेरेब्रल पैल्सी बिफोर बर्थ, यानी जब मदर के पेट में है बच्चा उस समय कोई हाइपोक्सिक इंसल्ट हो, या इन्फेंटाइल ब्रेन पैदा होने के बाद भी अगर कोई उसको हाइपोक्सिक इंजरी हुई या कुछ ऐसा होता है उसके बाद भी हो सकता है। कहने का मतलब है सेरेब्रल पैल्सी एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल तीनों सिनेरियो में हो सकता है। ये फिर से देखते हैं डिफिनेशन। सेरेब्रल पैल्सी इज डिफाइंड एज परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ टोन, पीएमटी से याद करें, पोस्चर मोमेंट टोन, रिजल्टिंग ड्यू टू इंसल्ट ऑफ डेवलपिंग फीटल और इन्फेंटाइल ब्रेन। एक्चुअली सेरेब्रल पैल्सी में बेसिकली मोटर मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसी का दूसरा पॉइंट जो है डिफिनेशन का, मोटर डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल पैल्सी यूजुअली एसोसिएटेड विद, तो प्योरली मोटर डिसऑर्डर नहीं होता, यूजुअली एसोसिएटेड विद किन किन चीजों से, ये सारे पॉइंट भी डिफिनीशन में आते हैं। इसके लिए आप निमोनिक याद करें पीसीएस बी, जैसे पीसीएस ए और बी होता है, तो पीसीएस बी से परसेप्शन, सी से कॉग्निशन यानी कॉग्निशन एंड कॉन्शियसनेस, एस से 3 आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, सीजर, सेंसेशन, यानी कि सेंसरी लॉस भी हो सकता है, सेंसरी लॉस भी हो सकता है सेरेब्रल पैल्सी में। और एक ऐसे सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस। सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस का क्या मतलब है? जैसे जो सीपी के बच्चे होते चल नहीं पाते हैं, जब चल नहीं पाते हैं सही से तो क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों को जो हैंडीकेप होते हैं वो देखेंगे आप, एल्बो का ज्वाइंट का सहारा लेते हैं और घुटने का यानी नी ज्वाइंट का सहारा लेके, तो नी ज्वाइंट पे प्रेशर सोर, एल्बो ज्वाइंट पे प्रेशर सोर और नी ज्वाइंट पे प्रेशर सोर बन गया होगा। उसी प्रेशर सोर को बोल रहा है सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस दिखाई देंगे। और बी से बिहेवियर प्रॉब्लम होगा। तो जो सीपी के बच्चे होंगे उनको देख के उनकी फेशियल, उससे उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है इसको सेरेब्रल पैल्सी है। जैसे जैसे एक चीज इसमें लिखा है कि नॉन प्रोग्रेसिव, जो ब्रेन का इंसल्ट हो चुका होता है वो नॉन प्रोग्रेसिव होता है, यानी जितना डैमेज हो चुका होगा ब्रेन का वो डैमेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा एज में बड़ा होता है उसके जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकते हैं। तो हर वर्ड का एक मतलब है, समझना है ये सारे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट डिफिनीशन होता है। अगर आपको सीपी का केस मिला है और आपने डिफिनीशन सही से डिफाइन कर दिया तो भी आपको एग्जामिनर पास कर देता है, क्योंकि सीपी का डिफिनीशन एक बड़ा है, सारे पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है, सेरेब्रल पैल्सी डिफाइंड परमानेंट
नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ पोस्चर मूवमेंट टोन रिजल्टिंग ड्यू टू इंसल्ट ऑफ डेवलपिंग फीटल एंड इन्फेंटाइल ब्रेन। मोटर डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल पैल्सी यूजुअली एसोसिएटेड विद परसेप्शन कॉग्निशन, यूजुअली एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर ऑफ क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, परसेप्शन का डिसऑर्डर हो सकता है, कॉग्निशन का डिसऑर्डर होता है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज, सीजर आ सकते हैं उसको, सेंसरी लॉस हो सकता है, सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल चेंज और बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो ये इंक्लूड होता है इतना सेरेब्रल पैल्सी के डिफिनीशन में। अगर आप डिफिनीशन अच्छे से बता देंगे तो आप पासिंग मार्क ले लेंगे, उसके बाद और अच्छा बताएंगे तो और अच्छा वो करेंगे। इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर और सेरेब्रल पैल्सी के टाइप डिस्कस करेंगे। अब हम बताएंगे क्लिनिकल फीचर। जो सेरेब्रल पैल्सी का क्लिनिकल फीचर होता है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है, मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिले। मैक्सिमम बच्चे डेवलपमेंटल डिले जब हम चारों डोमेन या पांचों डोमेन में ग्रास मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल, जब चारों डोमेन में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या होगा, डेवलपमेंटल डिले होगा। तो सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो डेवलपमेंटल डिले। उसके बाद हम जब बैक हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई काज मिल जाता है, एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल कोई ना कोई काज मिल सकता है। पेशेंट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होगा वो डेवलपमेंटल डिले होगा। इसके अलावा हाइपर रेफ्लेक्सिया उसको हो सकता है, हाइपरटोनिया रहेगा, बॉडी के सारे पार्ट में टोन बढ़े रहे होंगे, रेफ्लेक्सेस बढ़े हुए होंगे, फिस्टिंग विथ कार्टिकल थंब, फिस्टिंग विथ कार्टिकल थंब होता क्या है, जैसे ये मेरा हुआ तो हमेशा नॉर्मली हमारा हाथ ओपन है, उसका क्या होगा, हमेशा हाथ ये फिस्ट, ये मुट्ठी बंधी होगी, फिस्टिंग। और ये कार्टिकल थंब अगर इसको अंदर करके ऐसे लेगा इस तरह, इसको बोलते हैं कार्टिकल थंब। हो सकता है इसके बाहर भी हो, ये जो थंब है इस तरह से हो रहा है, हो सकता है इसके अंदर हो सकता है इसके बाहर हो, लेकिन थंब इस तरह, इसको बोलते हैं कार्टिकल थंब। और ये जो मुट्ठी बंधी इसको बोलते हैं फिस्टिंग। तो उसका हाथ इस तरह से एकदम टोन बढ़ा होगा तो उसे बोलते हैं फिस्टिंग विथ कार्टिकल थंब। कार्टिकल थंब कार्टेक्स के डैमेज को बताता है। अगर किसी का कार्टिकल थंब मिल रहा है इसका मतलब उसका कार्टेक्स डैमेज हो रहा है, डैमेज हो चुका है। तो वही मैंने लिखा फिस्टिंग विथ कार्टिकल थंब। माइक्रोसिफेली, क्योंकि ब्रेन का चाहे एंटीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल इंसल्ट हुआ है तो ब्रेन डैमेज हुआ है, तो जिसके कारण माइक्रोसिफेली, बॉडी के प्रोपोर्शन में ब्रेन साइज छोटा होगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, पेशेंट को देखेंगे तो डेवलपमेंटल डिले और बहुत सारे की माउथ ऑफ कार्नर से उसका सलाइवा ड्रूलिंग करता हुआ, क्योंकि जो लैरिंजियल मसल है और ये जो फेरिंजियल मसल है उसका रिलेटिवली स्पाज्म हुआ रहता है, जिसके कारण वो सलाइवा अपना स्वेलो नहीं कर पाता है। और इवन उसको फीडिंग और ईटिंग डिफिकल्टी भी होता है, वो इवन अपना सलाइवा नहीं घोट पा रहा है, सलाइवा नहीं स्वेलो कर पा रहा है, इस कारण सलाइवा का ड्रूलिंग होता रहता है माउथ के अराउंड। तो वही लिखा है मैंने, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग और फीडिंग, इसी स्वॉलोइंग के कारण सलाइवा बाहर आ रहा है, और अगर मसल स्पाज होगी तो उसको खाने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी का परसिस्टेंस ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्स, जैसे मैंने न्यूनेटल रिफ्लेक्सेज पढ़ा रखे हैं, मोरोज रिफ्लेक्स और बहुत सारे जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेज हैं, कभी कभी एक एज होता है, जैसे मोरोज का 3 to 6 मंथ के बाद डिसअपियर हो जाता है, लेकिन पता लगा 1 साल के बच्चे में मोरेज आ रहा है। क्यों? उसका क्योंकि कार्टेक्स, मैंने एक बोला था CNS एग्जामिनेशन में कि कार्टिकल इनहिबिशन होता है, वो इनहिबिशन लॉस होने का परसिस्टेंस ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, ये आपके फ्रंटल लोब, कार्टेक्स में भी 4 पार्ट होते हैं, कार्टेक्स के फ्रंटल लोब डैमेज को बताता है। जैसे कार्टेक्स में भी फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब होते हैं। तो ये परसिस्टेंट ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्स बताता है कि कार्टेक्स का फ्रंटल लोब उसका डैमेज हो रहा है, डैमेज हो चुका है। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल डेवलपमेंट, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे मैंने बताया मसल कॉन्टिन्यूअस स्पाज में होती है और बच्चा इस तरह से चलता है, मैंने बताया था नी ज्वाइंट के सहारे और एल्बो ज्वाइंट के सहारे, जिसके कारण उसको बॉडी के वेरियस पार्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। लास्ट में हम पढ़ाने के बाद एक CP का केस दिखाएंगे और ये सारे फाइंडिंग जो हम लिखे हुए हैं इसको हम एक पेशेंट पे
डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने डिफिनीशन में बोला था, बहुत सारे बच्चे लेट प्रेजेंट करते हैं, उनको ये सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, लेकिन मदर इग्नोर वो बाद में आते हैं कि बच्चा मेरा बोल नहीं पाता। जब उनकी हिस्ट्री लो तो वो सेरेब्रल पैल्सी के काज भी मिलते हैं और सेरेब्रल पैल्सी के और सारे फीचर मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम किया, तो ये इसके इतने क्लिनिकल फीचर होते हैं। तो सेरेब्रल पैल्सी का डिफिनीशन सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, अगर डिफिनीशन आपको उसके बाद क्लिनिकल फीचर से आपको सेरेब्रल शॉर्ट और लॉन्ग केस दोनों मिलते हैं। अब इसके बाद हम टाइप डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रल पैल्सी के क्या क्या टाइप होते हैं।